आज फिर से दोनों माँ बेटियों में तकरार हो रही थी। सुबह ही बेटी ने माँ से कहा था, नाश्ता कर लो, लेकिन माँ ने कहा था, नहीं बेटी, आज तो करवा चौथ है, चांद देखकर ही कुछ खाऊंगी। इसी बात पर सीमा अपनी माँ से उलझ पड़ी थी। हर साल यही क्रम। करवा चौथ के दिन सीमा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था। वो सोच रही थी, आखिर माँ किसके लिए इतना कष्ट झेलती है, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर तपस्या करती है, एक ऐसे आदमी के लिए जो 22 बरस पहले अपनी जवान बीवी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था, जिसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी एक 6 महीने की बेटी भी है। अपनी मौज मस्ती में उसे मां से ज्यादा सुंदर औरत के साथ रहना शायद ज्यादा भाया था, तभी हम दोनों को छोड़कर भाग गया था। माना मां सांवली है, लेकिन मां की जवानी की फोटो कोई कम नहीं है, गजब की फोटो है। कितने बरसों से मां को समझाती आई हूं कि उस आदमी को भूलकर अपने आप में मस्त होना सीख लें, लेकिन मां को मेरी बात कभी समझ नहीं आ सकती। बस इसी बात पर आज फिर से वही तकरार। मैं जानती हूं मां नहीं मानेगी, और मां की यही जिद उस आदमी के खिलाफ मेरी नफरत को और पुख्ता करती है। मैं सचमुच उस आदमी से नफरत करती हूं जिसको मां मेरा बाप बताती है। कौन सा फर्ज निभाया उसने अपने बाप होने का, जब मुझे और मां को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। नहीं, मैं उसे अपना बाप स्वीकार नहीं कर सकती। अपने ही ख्यालों में खोई सीमा बड़बड़ाए जा रही थी। ना जाने हिंदुस्तानी औरतों को कब अकल आएगी। पूरी जिंदगी घुटती है, पिटती है, लेकिन करवा चौथ उसी के लिए रखती है, उसी के स्वस्थ रहने की कामना, उसी की लंबी उम्र की कामना। पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं ये औरतें, जिसको अपनी पत्नी की परवाह नहीं, अपने बच्चों की परवाह नहीं, उसी के लिए करवा चौथ का व्रत। अपने ही ख्यालों में, अपनी ही उधेड़ बुन में मैं उलझ सी रही थी, लेकिन सीमा अपनी मां का पूरा ध्यान रख रही थी। मां ने पूरे दिन कुछ भी नहीं पिया था, कह रही थी चांद देखकर ही पानी पीऊंगी। सीमा लाचार थी अपनी मां की जिद के आगे। जब से होश संभाला है तभी से मां को इसी तरह देखा है। शुरू में अड़ोस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करके कमाती थी और मुझे पालती थी। धीरे धीरे मां ने सिलाई सीख ली। मुझे याद है आज भी, सिलाई मशीन के लिए पैसे नहीं थे। वो भला हो उस आंटी का जिनके घर में मां झाड़ू पोछा करती थी, जिन्होंने अपनी पुरानी कबाड़ सी मशीन मां को दे दी थी। मां बहुत खुश थी उस दिन। पूरे 25 रुपए देकर मां ने उस मशीन को ठीक करवाया था। 25 रुपए ही तो मिलते थे महीने में उस घर से। मां ने मशीन ठीक करवा ली थी। अब आसपास मां ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया था। अब मां झाड़ू पोछा केवल उसी सिलाई वाली आंटी के यहां करती थी। आज भी मां ने वो सिलाई मशीन अपने बुटीक में एक कोने में रखी है, जिसकी वो रोजाना नियम से पूजा करती है। आज सब कुछ है। मां का बुटीक, जिनमें 15 कारीगर काम करते हैं। कभी कभी मैं भी चली जाती हूं। हाउसिंग बोर्ड का 2 BHK का मकान मां ने ले लिया है। आजकल हम उसी में रहते हैं। सूरज अस्त हो गया था, तारे टिमटिमाने लगे थे। सीमा को अपनी मां की चिंता हो रही थी। बढ़ती उम्र में इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने भूखे रहने से मना किया था। मां को माइग्रेन की तकलीफ जो है, भूखे रहते ही मां को माइग्रेन का दर्द हो जाता था। मुझे बस यही चिंता सता रही थी। हुआ भी वही। चांद निकलने की बात सुनकर मैंने रसोई से ही मां को आवाज लगाई। मां, चांद निकल गया है। रसोई से आवाज लगाने पर जब मां का कोई जवाब नहीं आया तो वो कमरे में गई। मां बिस्तर पर पड़े सिर दर्द से बेहाल थी। अचानक ही तेज दर्द शुरू हो गया था। अभी आधा घंटा पहले तो ठीक थी। डॉक्टर की लिखी दवा मां ने नहीं ली थी। बस उसी का परिणाम था माइग्रेन का सीवियर अटैक। ऐसा पहले भी हर बार करवा चौथ के दिन होता आया है। नवरात्र तो मैंने
पहले ही बंद करवा दिए थे, लेकिन करवा चौथ का व्रत में बंद नहीं करवा पाई। जल्दी से गैस बंद कर एक टैक्सी बुक कर माँ को अस्पताल ले गई। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन वार्ड में भर्ती करने की सलाह दी। सीमा के पास कोई चारा भी ना था। ऑब्जर्वेशन वार्ड में माँ को भर्ती कर दिया गया। बेड नंबर 9 पर माँ थी और बेड नंबर 8 पर एक आदमी लगातार खांसे जा रहा था। दमा का अटैक आया था। नाक में ऑक्सीजन की नली थी, उसको ड्रिप चल रही थी। नर्स माँ के लिए भी ड्रिप तैयार कर चढ़ाने के लिए लेकर आ गई थी। वो बोली, अम्मा जी हाथ सीधा करो, ड्रिप लगानी है। तभी माँ ने कहा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं चांद देखकर ही लगवाऊंगी। मैं लगभग गुस्से से चिल्ला पड़ी थी, भाड़ में गया तुम्हारा चांद, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। चांद चांद की रट लगा रखी है। ये भी मालूम नहीं कि बिना दवाई के क्या हाल बना लिया है खुद का। खुद भी परेशान है और मुझे भी कर रखा है। मेरी आवाज सुनकर बेड नंबर 8 का मरीज थोड़ा सा रुक कर बोला, बेटा इनका करवा चौथ का व्रत है शायद। माँ ने जैसे ही आवाज सुनी वो चौंक पड़ी। एकदम करवट बदलकर 8 नंबर के मरीज की तरफ देखा। आंखों में गुस्सा भी दिखा और आंसू भी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। अचानक ही माँ बोली, सिस्टर मुझे ड्रिप लगा दो, इंजेक्शन भी लगा दो, मुझे चांद दिख गया है। इधर माँ की आंखों में आंसू, उधर 8 नंबर वाले की आंखों में भी आंसू थे। मैं ठगी सी देखती रही ये नजारा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही पल बाद मुझे लगा, जिसको आज तक नहीं देखा, जिसके लिए माँ करवा चौथ का व्रत रखती है, शायद यही वो आदमी है जिसके लिए माँ करवा चौथ का व्रत रखती है। शायद वो मेरा बाप है। हाँ, वही 8 नंबर बेड वाला मरीज।